हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। प्रश्न में हमें दो अवयव दे रखे हैं जिनका हमें गुणनफल ज्ञात करना है। प्रथम अवयव के अवयव हैं 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6 एवं द्वितीय अवयव के अवयव हैं 1, -3, 5, 0, 2, 4, 3, 0, 5 और हमें इन दोनों अवयवों का गुणनफल ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। तो हमारी प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? अवयवों का गुणन। अवयवों का गुणन। तो किन्हीं दो अवयवों का गुणनफल तभी संभव है जब प्रथम अवयवों के स्तंभ की संख्या द्वितीय अवयवों के पंक्तियों की संख्या के समान होगी। चलिए इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक अवयव है 2 गुणा 2 कोटि की एवं हमारे पास दूसरी अवयव है जो कि है 2 गुणा 3 कोटि की। तो इनका गुणनफल तभी संभव होगा जब प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयव के स्तंभ पंक्तियों की संख्या के समान होगी एवं तो इनका गुणनफल संभव होगा और इनके गुणनफल से जो हमारे पास अवयव प्राप्त होगी उसकी कोटि किसके बराबर होगी? प्रथम अवयव की पंक्तियों की संख्या एवं द्वितीय अवयव के स्तंभों की संख्या के बराबर। मान लीजिए प्रथम अवयव है जिसके अवयव है x, y, z, w एवं द्वितीय अवयव है जिसके अवयव है a, b, c, m, n, r। तो इनका गुणनफल किस प्रकार होगा? प्रथम अवयव के प्रथम पंक्ति के अवयवों की गुणा द्वितीय अवयव के प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के योग से हमारे पास प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयवों का मान प्राप्त होगा। अर्थात कुछ इस प्रकार गुणा होगी, x की गुणा a के साथ प्लस y की गुणा m के साथ। इसी प्रकार हमारे पास अन्य अवयव प्राप्त होंगे xb प्लस yn, xc प्लस yr, za प्लस wm, zb प्लस wn और zc प्लस wr। तो इस प्रकार हम दो अवयवों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमें दो अवयवों का गुणनफल ज्ञात करना है जहां हमारी प्रथम अवयव के अवयव हैं जो कि है 2, 3, 4, 3, 4, 5 और 4, 5, 6 जो कि 3 गुणा 3 कोटि की अवयव है और द्वितीय अवयव है हमारे पास जिसके अवयव है 1, -3, 5, 0, 2, 4 और 3, 0, 5 जो कि 3 गुणा 3 कोटि की अवयव है। तो इनका गुणनफल संभव है क्योंकि प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयव के पंक्तियों की संख्या के समान है, तो इनका गुणनफल संभव है और प्राप्त अवयव के गुणनफल हमारे पास 3 गुणा 3 कोटि की होगी। हमने मुख्य उदाहरण में देखा था। तो चलिए गुणा करते हैं। मुख्य उदाहरण अनुसार गुणा किस प्रकार होगी? तो 2 की गुणा 1 से तो 2, 3 की गुणा 0 से तो 0, 4 की गुणा 3 से तो 12। इसी प्रकार हमारे पास अन्य अवयव प्राप्त होंगे -6 प्लस 6 प्लस 0, 10, 12 और 20। इसी प्रकार हमारे पास अवयव प्राप्त होंगे 3, 0, 15, -9 प्लस 8 प्लस 0, 15, 16, 25 एवं 4, 0, 18, -12 प्लस 10 प्लस 0, 20, 20 और 30, 20 प्लस 20 प्लस 30। तो हमारे पास दोनों अवयवों के गुणनफल से प्राप्त अवयव के अवयव होंगे हमारे पास 2 प्लस 12 14, -6 प्लस 6 0, 10 प्लस 12 प्लस 20 का मान हमारे पास प्राप्त होगा 42, 3 प्लस 15 हमारे पास प्राप्त होगा 18, -9 प्लस 8 हमारे पास प्राप्त होगा -1, 15, 16, 25 मिलकर हमारे पास प्राप्त होंगे 56। इसी प्रकार 4 प्लस 18 हमारे पास प्राप्त होगा 22, -12 प्लस 10 हमारे पास प्राप्त होगा -2 एवं 20 प्लस 20 प्लस 30 हमारे पास प्राप्त होगा 70। तो हमारे पास गुणनफल प्राप्त हुआ अवयव, दोनों अवयवों के गुणनफल से अवयव प्राप्त हुई जिसके अवयव हमारे पास प्राप्त हुए 14, 0, 42, 18, -1, 56, 22, -2, 70। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।